नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय के 2 बाबू रिश्वत लेते ट्रैप हो गए। हनुमानगढ़ एसीबी ने गुरुवार शाम को ये कार्रवाई की। बाबू और कर्मचारी नेता संदीप जाखड़ व बाबू पंकज वर्मा को एसीबी की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये कार्यवाही गुरुवार शाम श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय में हनुमानगढ़ एसीबी के एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह सुभाष ढील के नेतृत्व में की गई। दोनों बाबुओं ने संविदा पर रखे जाने वाले लैब टेक्नीशियन को श्रीगंगानगर में नियुक्ति देने के नाम पर रिश्वत ली थी। राजस्थान बीजेपी में गुरुवार को सियासी घमासान और तेज हो गया है। रोजाना पार्टी संगठन विरोधी बयानों से परेशान बीजेपी नेतृत्व ने वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक व पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोटिस मिलने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश ने कहा कि मुझे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नोटिस थमाया गया है। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि का संकेत है। भैरव सिंह शेखावत हमारे आदर्श हैं। वसुंधरा राजे मेरी नेता हैं। भाजपा मेरी मां है और मां से बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता। जिन्होंने नोटिस दिलवाया, इनमें इतनी औकात नहीं कि मुझे पार्टी से निकाल सकें। प्रदेश में मानसून में देरी से भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की तपती किरणों की वजह से दोपहर के वक्त शहरों में सड़कें सूनी नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा भीलवाड़ा, धौलपुर और बाड़मेर जिलों में अटकने की वजह से रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। मानसून के बरसने में करीब 1 सप्ताह से ज्यादा की देरी होने की पूरी संभावना है। पोस्ट कोविड दिक्कतों के चलते करीब 1 सप्ताह से एम्स में इलाज के बाद आज दोपहर एम्स से आसाराम को जेल शिफ्ट किया गया। इस दौरान एम्स परिसर में आसाराम के समर्थकों का भारी जमावड़ा था। जैसे ही जेल की गाड़ी में आसाराम को अस्पताल से निकाला गया, पीछे समर्थक दौड़ने लगे। समर्थकों की भीड़ को काबू करने में गार्ड और पुलिस के पसीने छूट गए। परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई। हल्का बल प्रयोग करते हुए सिक्योरिटी ने समर्थकों को तितर बितर कर आसाराम की गाड़ी को रवाना किया। इसके बावजूद समर्थक नहीं माने, फिर मौका मिलते ही गाड़ी के पीछे भागने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान अब बढ़ती नजर आ रही है। अब तक राजस्थान कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी के चलते आपसी कटाक्ष और तंज विपक्ष की बयानबाजी ही चर्चा का विषय बनती थी, लेकिन अब इस खींचतान में ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़ गए हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय देखने को मिला जब सीएम के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने एक ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट राजनीतिक गलियारों से लेकर सचिवालय तक चर्चा का विषय बन गया है। सीएम के आर्थिक सलाहकार और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने एक कार्टून ट्वीट किया है। इस कार्टून में पायलट की भर्ती को लेकर कटाक्ष है। मायाराम ने जिस कार्टून को शेयर किया है उसमें लिखा है, हायरिंग पायलट्स। 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और सामने एक व्यक्ति पायलट की नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहा है। इंटरव्यू देने आए व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं है, ना ही पायलट का लाइसेंस है। मुझे कैंसल्ड फ्लाइट्स के लिए भर्ती कर लीजिए। इस कार्टून के साथ ही अरविंद मायाराम ने लिखा, शैतानी बुद्धि। झुंझुनू जिले में गुरुवार को कई गांवों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान चली धूल भरी आंधी से लोग खासे परेशान रहे। झुंझुनू में सुबह से लेकर दोपहर तक मौसम साफ रहा। दोपहर बाद आसमान में हल्की बादलवाही हो गई। दोपहर को कुछ समय के लिए हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन आमजन को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। चिड़ावा में अंधड़ के कारण 3 जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। ब्राह्मणों की ढाणी व देव रोड के बीच सड़क पर पेड़ गिरने से करीब आधे घंटे तक रास्ता बंद रहा। राजस्थान विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामने हाजिर होने से इनकार करने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भगोड़े की तरह व्यवहार न करें और चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र मामले में राजस्थान पुलिस को अपनी आवाज के नमूने दें। वहीं भाजपा ने जोशी द्वारा केंद्रीय मंत्री शेखावत के लिए भगौड़ा शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में जोशी को नोटिस भेजा था। ये नोटिस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दर्ज कराए गए मामले में भेजा गया है। राजस्थान के जेल विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जेलों में कैदियों को वर्णानुक्रम में बैरक आवंटित करने का निर्णय किया है। इससे पूर्व जेलर या जेल अधीक्षक के विवेक पर कैदियों को बैरक में रखा जाता था। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने वाले जेल महानिदेशक राजीव दासोत ने कहा, इस पहल से व्यवस्थाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी।
राज्य सरकार ने कोरोना के तहत लगाई गई पाबंदियों में और छूट देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत वीकेंड कर्फ्यू हटाया जा सकता है और रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय घटाया जाएगा। शादी संबंधी आयोजनों व धर्म स्थलों को खोलने के लिए भी सशर्त छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को वीसी के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे, जिसमें मॉडिफाइड अनलॉक की तीसरी गाइडलाइन तय की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से अंतिम रूप देने के बाद गृह विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गौशाला विकास योजना के तहत अधिकाधिक पात्र गौशालाओं को अनुदान मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को गौ संरक्षण और संवर्धन निधि की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गौशाला विकास योजना गौशालाओं में जरूरी निर्माण कार्य करवाने में बहुत उपयोगी है। संचालक केवल 10% राशि का सहयोग कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के शेड, चारा भंडार गृह, पानी की खेली एवं टंकी, चारा ठान एवं खरंजा निर्माण जैसे आधारभूत संरचना विकास के कार्य करा सकते हैं। उन्होंने गौशालाओं को तय समय पर अनुदान देने, गौशाला गौ डेयरी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने एवं नंदीशालाओं की शीघ्र स्थापना करने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को दौसा में सचिन पायलट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि जब सचिन पायलट 3-4 दिन दिल्ली रुककर आए हैं तब उन्होंने 50-60 फोन किए हैं, लेकिन उनके फोन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं उठाए। राजस्थान की सियासत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही अदावत को लेकर डॉक्टर मीणा ने पायलट को यहां नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हों। बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद थे। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन सभी को राष्ट्रहित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणवार शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4000 पदों पर और इसके बाद शेष पदों पर भर्ती की जाए। साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों की परीक्षा जल्दी ली जाए और परिणाम शीघ्र जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाए। गहलोत ने कहा कि ग्रामीण विकास, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायती राज विभाग की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को अलग अलग मामलों में पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल्स को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि झुंझुनू जिले के मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार को परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी ने शिकायत की थी कि आरोपी कांस्टेबल उसके द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में आरोपियों का चालान करने तथा उसके भाई के खिलाफ दर्ज प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लाने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियोफोन नेक्स्ट की घोषणा की। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉयड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। अंबानी ने ऐलान किया कि नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है, लिहाजा ये बेहद किफायती होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। अंबानी ने कहा कि देश को 2G मुक्त 5G युक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।